गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू बेटा? फाइन, अच्छे हैं आप लोग? बेटा हमने जो है हमारी व्याकरण पुस्तक उसका पाठ 7 वचन, उसका भाग 1 और 2 बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और उसको हमने समझ भी लिया है। आज बेटा हम इसका भाग 3 थर्ड पार्ट जो है वो आज पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बेटा भाग 1 और 2 में हमने पढ़ा वचन के बारे में, है ना। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? वचन, राइट। और हमने ये भी देखा कि वचन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। इंग्लिश और हिंदी में 2 प्रकार होते हैं, सिंगुलर प्लूरल, एक वचन बहुवचन। लेकिन संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन क्या है बेटा, कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है और कुछ शब्दों का जो है प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। जैसे आंसू है तो आंसू जो है एक वचन में ही आएगा, क्योंकि गिरते तो खूब सारे हैं लेकिन हम आंसू नहीं बोलेंगे, आंसू ही बोलेंगे ना। और वचन के अनुसार वाक्य का रूप भी बदल जाता है ना। संज्ञा का जो वचन है, जैसे लड़का खा रहा है, लड़के खा रहे हैं, लड़की पढ़ रही है, लड़कियां पढ़ रही हैं, है ना। मैंने फल खाया, मैंने फल खाए। तो आपकी क्रिया बदल जाती है वचन के अनुसार। समझ में आ गई आपको? जैसे अपन ने कल पढ़ा था, पुस्तकें खूब सारी थी तो वो बहुवचन में थी, कोट एक वचन में था, और जो चित्र थे 3 थे वो बहुवचन में आ गए थे। कैरम बोर्ड जो था वो एक वचन में था, और घोड़ा एक वचन में था, और चिड़िया, खूब सारी चिड़िया बहुवचन में थी। अब बारी है बेटा इसके पार्ट 3 की। बुक एक्सरसाइज जो है नंबर 3 पर देखिए आप। चित्र देखिए, वचन बदलिए और नाम लिखिए। नीचे जो चित्र है ना, तो उनको आपको देखना है, चित्र एक वचन में है या बहुवचन में, तो उसका वचन बदल के हमको उसका नाम लिखना है। तो क वाला है झूला, झूला कितना है? एक दिख रहा है हमको, तो हमको बहुवचन में बदल के हमने क्या लिख दिया? झूले। यहाँ पर दरी है, दरी एक वचन है ना, इसको बहुवचन में बदल के हमने क्या लिखा? यहाँ पे दरियाँ। दरी में तो बड़ी की मात्रा थी, लेकिन जब बहुवचन बनाया तो र में हमने छोटी की मात्रा लगा दी और या के ऊपर चंद्र बिंदु, राइट। अब है बेटा ग। ग में यहाँ कितनी 2 बकरियां है ना, तो बकरियां, तो उसका हमने वचन बदल के यहाँ पे क्या लिखा? एक वचन में बकरी। और घ वाले में बच्चा, एक बच्चा नहीं है, 2 बच्चे हैं, तो हमने यहाँ पे एक बच्चा लिख दिया, बच्चा। और अगर लड़का लिखते, लड़के हैं 2 तो हम लड़का लिख देते, कुछ भी लिख सकते हैं। बालक तो बालक ही आएगा, दोनों में भी, सिंगुल एक वचन में भी बहुवचन में भी, ठीक है। अब है बेटा नंबर 4, रेखांकित शब्दों के बहुवचन, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। तो क है नीरज ने दवाई खा ली, दवाई एक वचन में है बेटा, तो इसका वाक्य बदल के क्या लिखा? नीरज ने दवाइयाँ खा ली। ली के ऊपर भी बिंदी आएगी क्योंकि वो बहुवचन में है ना। अब ख है बागों में फूल खिले हैं, तो अब बागों में, बाग हमको उसका एक वचन लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? बाग में फूल खिले हैं। तो फूल तो खिले हैं, कहाँ खिले हैं? बाग में, और पहले खूब सारे बागों की चर्चा की गई थी, राइट। अब है बेटा ग वाला। ग है वह चाबी उठा लाओ। अब चाबी का हमें वचन बदलना है, तो हम क्या करेंगे? चाबियाँ, वे चाबियाँ उठा लाओ। तो चाबी में तो बेटा बड़ी की मात्रा आती है, लेकिन बहुवचन बनाते समय हमने क्या किया? ब में छोटी की मात्रा लगा दी और या के ऊपर चंद्र बिंदु। जो हमने बताया था, जब बहुवचन बनाते समय ई की मात्रा बड़ी की मात्रा छोटी में बदल जाती है, बड़े ऊ की मात्रा छोटे ऊ में बदल जाती है। अब देखिए ज़रा सोचिए, तो हमारे शरीर में अनेक अंग 2 हैं, जैसे आँखें, कान। यदि हमारे शरीर के सभी अंग केवल एक एक ही होते तो हमें कितनी परेशानी होती। सोचो, ये थॉट प्रोसेस है, सोच के ज़रा देखो, आप महसूस करो इस चीज़ को। नहीं, अब इसके बाद है बेटा करके देखिए। आप अपने मित्रों को एक कविता सुनाइए। कविता सुनने के बाद मित्र बताएंगे कि कविता में कौन कौन से एक वचन और बहुवचन शब्द आए हैं, ठीक है। ये आप आपस में कर सकते हैं दोस्तों के साथ। उसके बाद है जीवन का मूल्य। हमने इस पाठ को पढ़ के क्या समझा? एक एक मिलकर बनते हैं अनेक,
एक एक मिलके खूब बन जाते हैं, मैनी बन जाते हैं। जैसे पत्तों से शाखा, खूब सारे पत्ते लगे होते हैं तो एक टहनी बन जाती है, शाखा बन जाती है। और मोतियों से क्या बनती है बेटा? माला। और फूलों से हार। और ऐसी एकता में है सुंदरता और शक्ति अपार। तो एकता में बल है, एकता में शक्ति है, एकता में सुंदरता है। हम सब एक रहेंगे तो हमारे जीवन में हम सफल होंगे और ताकतवर रहेंगे। आपका गृह कार्य यही है। आप ये जो बुक वर्क है ना आपका बेटा, पेज नंबर 49 और 50 पर, इसको आपको पूरा करना है और याद भी करना है। यही आपका गृह कार्य है। और आज की कक्षा बेटा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।